हेलो बच्चों, कक्षा 6 पार्ट 1 क्या कब कहाँ और कैसे हमने भाग 1 पढ़ा। इसके कुछ प्रश्नों को दोहरा लेते हैं। संग्राहक किसे कहा जाता है? कई लाखों वर्ष पहले लोग भोजन के लिए जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पाद का संग्रह किया करते थे। इन्हें संग्राहक कहा जाता था। हमने यह भी देखा गेहूँ और जौ सर्वप्रथम सुलेमान और किरतर पहाड़ी वाले क्षेत्र में उगाए गए, और हमने देखा विंध्य पहाड़ियों के उत्तरी क्षेत्र में सबसे पहले चावल उपजाया गया। हमने सहायक नदियों के बारे में पढ़ा। वे नदियाँ जो एक मुख्य नदी में जाके मिल जाती है उनको सहायक नदी कहा जाता है। सिंधु की 5 सहायक नदियों के नाम हमने देखे, झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज तथा व्यास। हमने देखा उपमहाद्वीप किसको कहते हैं? ये महाद्वीप का ही हिस्सा होते हैं, लेकिन इनकी अपनी एक निश्चित भौगोलिक व राजनीतिक स्वतंत्रता होती है। जैसे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव और श्रीलंका उपमहाद्वीप कहलाते हैं। गंगा की सहायक नदी सोन के बारे में हमने जाना। हमने यह भी देखा बिहार को प्राचीन समय में मगध नाम से जाना जाता था। प्राचीन समय में यात्रा जोखिम भरी क्यों होती थी? क्योंकि हिमालय जैसे ऊंचे पर्वत, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों को पार करना सरल कार्य नहीं था। प्राचीन समय में लोग यात्राएं क्यों किया करते थे? लोग काम की तलाश में, प्राकृतिक आपदाओं के कारण, सेनाओं के द्वारा दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने हेतु, या व्यापारियों के काफिले द्वारा मूल्यवान वस्तुओं को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने हेतु यात्राएं की जाती थी। धार्मिक गुरुओं द्वारा शिक्षा और सलाह देने के लिए एक गांव से दूसरे गांव जाया जाता था। नए व रोचक स्थानों की खोज करने हेतु भी एक स्थान से दूसरे स्थान जाया जाता था। इन यात्राओं के द्वारा लोग जो है वो नए विचारों को एक दूसरे के साथ नए विचारों का आदान प्रदान भी किया करते थे। थैंक यू बच्चों, बाकी हम अगले भाग में देखेंगे।